हे गाइस, वेलकम टू क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है सभी का आज के सेशन में डे 8 ऑफ उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024। तो इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तैयारी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तैयारी, और कोशिश कर रहे हैं कि जो 2024 में जो पेपर होने वाला है उत्तराखंड डीएलएड का, उसमें गणित में हम 50 में से 50 स्कोर कर पाएँ। तो अगर मैथ्स की क्लासेस यहाँ पे रेगुलर चल रही हैं, अगर इसके अलावा आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग और आपका जी के अगर आपको पढ़नी है तो आप जाइए prepAdda.in पर, वहाँ पर उत्तराखंड सेलेक्ट करिए, उत्तराखंड में जाके उत्तराखंड डीएलएड सेलेक्ट करिए और फ्री में अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। बार बार वहाँ पे क्विज के फॉर्मेट में आप क्वेश्चन दोगे तो आपको चीज़ें याद होती रहेंगी। ठीक है, इसी पर्पज से prepAdda को बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास देरी ना करते हुए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला प्रश्न है, वो है एक व्यापारी अपने वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्यों से 20% अधिक मूल्य दर्ज करता है और बिक्री के समय 10% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? A trader list his articles 20% above their cost price and allow a discount of 10% at the time of sale. His gain percent is। अब ये क्वेश्चन करने से पहले आपको प्रॉफिट लॉस के कुछ कंसेप्ट बहुत आसानी से आने चाहिए, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले भी प्रीवियस ईयर में आया था, तो ये तो श्योर है कि डिस्काउंट का और मार्क प्राइस का एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। तो ज़रूरी है कि आप मार्क प्राइस वाली जो वीडियो है मेरी पुरानी चैनल पे, वो ज़रूर देखें, उसको एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियोज़ का, सारे टॉपिक्स की वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ जाके प्रॉफिट लॉस वाले प्लेलिस्ट को चूज़ करिए और थंबनेल पे देख के मार्क प्राइस वाला कंसेप्ट ज़रूर पढ़िए। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में मैं आपको उसका थोड़ा बहुत पार्ट समझाने की कोशिश पूरी करूंगा। तो जब एक व्यापारी कोई कुछ बेचता है, जैसे मान लीजिए ये फ़ोन है, ये फ़ोन अगर मैं दुकानदार हूँ, अगर मैं बेचूंगा, अगर ये फ़ोन मैंने 20,000 रुपये में मैंने खरीदा है, तो डेफिनेटली सामने वाले को तो मैं 20 से ज़्यादा में ही बेचूंगा, है ना। और मैं उसको ये भी नहीं बताऊंगा कि मैंने 20,000 में खरीदा है, क्योंकि वो मुझसे डिस्काउंट की डिमांड ज़रूर करेगा। तो मैं उसे क्या करूंगा, मैंने ये 20,000 रुपये में खरीदा, यानी मेरे लिए जो क्रय मूल्य हो गया वो 20,000 रुपये हो गया, 20,000 रुपीज़ हो गया। मैं क्या करूंगा, इसमें स्टिकर लगा दूंगा 22,000 का। ठीक है, 22,000 का मैं इसमें स्टिकर लगा दूंगा, जिसको हम कहते हैं मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। ठीक है, और फिर मैं दुकानदार को उस अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दूंगा, छूट दूंगा। ठीक है, तो जैसे 1,000 रुपए का डिस्काउंट अगर मैंने दे दिया, तो वो 21,000 रुपए का कस्टमर को पड़ेगा और मुझे कितने रुपए का पड़ा, मुझे 1,000 रुपए का फायदा हो गया। तो वही चीज़ हमें परसेंटेज की फॉर्मेट में करना है। ठीक है, तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य दुकानदार के लिए है, ठीक है, व्यापारी के लिए, जिस व्यापारी की यहाँ पे बात करी जा रही है। अ ट्रेडर लिस्ट हिज आर्टिकल 20% अबव देयर कॉस्ट प्राइस। जैसे मैंने 20,000 से 22,000 किया था, वैसे इसने 20% बढ़ाया है ना, और डिस्काउंट 10% दिया है, जैसे मैंने 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया था। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये मार्क प्राइस हो गया, और ये आपका दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो सेल कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस हो गया। तो अगर कॉस्ट प्राइस आप मान के चलो कि 100 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपीज़ है या 100% है, ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप वाली वीडियो देखोगे। ठीक है, तो 100% अगर कॉस्ट प्राइस है तो मार्क प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस कितना है, 20% बढ़ाया गया है, 20% अबव है, किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो 20% बढ़ाने का क्या मतलब है कि 100 इंटू 120 अपॉन 100, 120 आ गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ये नया तरीका है। पुराने तरीके से कैसे किया जाता है, 100 कॉस्ट प्राइस था, इसमें 100 इंटू 20 अपॉन 100, ये कट गया आपका, तो ये हो गया 120। फिर आते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है, 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मार्क प्राइस पे दिया जाता है, मतलब कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस में हमेशा इंक्रीज किया जाता है कुछ परसेंटेज, और मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस में कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर कुछ कोई इस सीरीज को भी प्रॉपर देख रहा है, तो मैंने पहले भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन सॉल्व करवाया था कि अगर 10% डिस्काउंट है तो आप सीधे सीधे 90% कैलकुलेट करोगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो देखो 120 मार्क प्राइस है, 90% सेलिंग प्राइस है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, 120 इंटू 90 अपॉन 100। तो 20 से 20 कट गए, आ गया 12 9 108, यानी 12 नम 108, तो ये हो गया 108। यानी उस बंदे ने 100 रुपए में खरीदा, लेबल किया 120 रुपए और बेचा 108 रुपए में, है ना।
बेचा 108 में। तो भाई अगर हम कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य को 100 मानते हैं तो प्रतिशत वैल्यू हमेशा सेम आती है। ये भी मैंने पहले समझाया है, मैं दोबारा समझा दे रहा हूं। अगर 100 को आप 100% मानोगे तो जो भी वैल्यू होगी, जैसे 108 लिखा मैंने, तो 108 के बराबर होगी। ठीक है, तो 100 को मैंने 100% मान लिया, तो 108 कितना हो जाएगा, 108% हो जाएगा, है ना। तो यानी 100 रुपए में उसने खरीदा और 108 में बेच दिया, 100% में उसने खरीदा, 108% में उसने बेच दिया, तो कितने रुपीस का उसको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, सीधे सीधे उसको 8%, रुपीस नहीं सॉरी, 8% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर इसकी प्रॉपर क्लास आपको पढ़नी है ना, प्रॉपर मैंने बहुत सारे वहां पे क्वेश्चन करा रखे हैं, तो नीचे प्लेलिस्ट पे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे सभी वीडियोस के लिंक आपको दे रखे हैं। ठीक है, वहां पे जाके प्रॉफिट लॉस का लिंक खोलिए और अच्छे से पहले उसको पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखें फिर इसी बात पे हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यदि 500 का x प्रतिशत कॉमा 300 के y प्रतिशत के बराबर है तो x अनुपात y आपको निकालना है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बोला जा रहा है x अनुपात y, तो ये हो जाता है x अपॉन y। ठीक है, x अपॉन y, तो x रेशियो y x अपॉन y हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें क्या दे रखा है कि इफ x परसेंट ऑफ 500 इज इक्वल टू y परसेंट ऑफ 300, इससे आसान क्वेश्चन ना हो नहीं सकता। तो x परसेंट ऑफ 500 कितना होगा कि x इंटू 500 अपॉन 100 इसके इक्वल है y परसेंट, यानी y इंटू 300 अपॉन 100। ठीक है, तो अब क्या करो, देखो 20 से 20 कट गए, ये 20 से ये 20 कट गए। अब y को आप यहां लेके आइए, 5 को आप यहां लेके जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई में y को आप नीचे लेके आइए और 5 को आप नीचे यहां लेके आइए। तो x अपनी जगह पर रहेगा, जो x है वो अपनी जगह पर है, y नीचे आ गया, तो ये हो गया 3/5। यानी x अपॉन वाई अगर 3/5 है तो जो x रेशियो y होगा वो 3/5 ही होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ठीक है, 5/3 मत करके आना वहां पे। ठीक है, 3/5 ही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ये चीज मैं क्लियर आपकी कर दूंगा। ठीक है, अगला सेक्शन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका इफ। अब देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, ये पहले या दूसरी क्लास में भी आया हुआ था। ठीक है ना, देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन है, 11.3 इंटू 11.3 माइनस 2 इंटू 11.3 इंटू 1.3 प्लस 1.3 इंटू 1.3, ये आपका क्वेश्चन है ना। तो अब इसमें ना जो मैंने पिछले बार एक क्वेश्चन बताया था, देखो सेम क्वेश्चन आ रहा है बार बार। ये देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पहले या दूसरी क्लास में शायद आया हुआ था ये क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, यानी x की वैल्यू 11.3 माइनस 2ab यानी 2x। अच्छा मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, सॉरी गाइस, सॉरी 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 सॉरी, देखो देखो यहाँ पे समझना, हाँ थोड़ा सा मैंने ए बी के फॉर्म में लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर होना चाहिए था। अगर यहाँ पे ए माइनस बी अगर मैं लिखता तो यहाँ पे ए बी लिख सकता था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं। तो ये x हो गया, ये 2 हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, और ये तो आपका y है ही है, तो सेम फॉर्मेट बन रहा है। यानी x की वैल्यू कितनी है अगर हम कंपैरिजन करें तो 11.3, y की वैल्यू कितनी है अगर हम कंपैरिजन करें तो 1.3। सिंपली आपको क्या करना है, 11.3 माइनस 1.3 का स्क्वायर। तो 11.3 में से 1.3 माइनस करोगे आएगा 10, 10 का स्क्वायर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए 100। कई लोग का सवाल हो सकता है कि सर आप इतनी छोटी छोटी वीडियोस क्यों बना रहे हैं। उसका कारण यह है कि देखो मुझे पढ़ाने की आदत है लाइव, है ना, मुझे लाइव पढ़ाने की आदत है। आई एम प्लस एजुकेटर, आई वॉज प्लस एजुकेटर इन अन अकेडमी। मैं पढ़ा चुका हूँ 2-3 साल पहले वहाँ पे काफ़ी समय तक बैंकिंग के लिए, और इस समय क्यूट्रिक्स पे ही जो हमारे पेड कोर्सेज चलते हैं उसमें बैंकिंग के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। पूरे साल में 160 सॉरी 120 बच्चों को पढ़ाता हूँ, 2 बैच, एक प्रीलिम्स और एक मेंस का। आई हैव अराउंड 32 स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग एज प्रोबेशनरी ऑफिसर इन बैंक्स। ठीक है, और क्लरिकल के भी बहुत हैं। तो इस ये उत्तराखंड की सीरीज जो मैंने शुरू करी है, ये इसलिए शुरू करी है क्योंकि उत्तराखंड की तरफ भी हम थोड़ा सा स्विच होना चाह रहे हैं। ट्यूट्रिक्स जो है एक कंपनी है, वो स्विच करना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड के जो एग्जाम्स हैं उसको भी हम लोग करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, देखो अब ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को मैं एज इट इज लिखूंगा नहीं, इसको पकड़ के मैं यहाँ ले आता हूँ और इसके ऑप्शन में आपके लिए फिलहाल हटा देता हूँ कि इसी के आगे हम लोग सॉल्व करना शुरू करने वाले हैं। ठीक है,
चलो जी देखो, अब इसमें ना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन। अब ना हमें क्या करना है, सबसे पहले इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे। इस वाले पोर्शन को अलग से सॉल्व कर लो तो ये आपका कितना हो जाता है। मैं काम करता हूँ, इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ, है ना। जो मेरा ये है ना, ये वाला पोर्शन है, इसको छोटा कर देता हूँ। क्या करूँ, ये मैंने छोटा कर दिया है और यहाँ पे मैं बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखो, तो पहले हम ये वाले सेक्शन को सॉल्व करते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो 1+1/2 कितना होता है, 3/2 होता है ना। अगर आप करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 1+1/2, 2 1 2 और 1 3, यानी ये 3/2 होता है। तो यानी इस पूरे की जगह पे 3/2 लिखा जा सकता है ना। तो लिखते हैं, देखो आगे 1 माइनस 1/1+1/3/2 लिख दो इसकी जगह पे। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, ये पूरे को 1/3/2 है तो इसको रिवर्स कर दोगे, क्योंकि भाई 1 है तो हम 2/3 इसको लिख सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप को मैं ब्लू से लिखूंगा जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 1 माइनस 1/1+2/3 इसको लिख सकते हैं। यस और नो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे, 1+2/3। अब 1+2/3 कितना होता है, 1+2/3। 3 1 3 और 2 5/3 होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मैं रेड से ही कर दे रहा हूं, 1 माइनस 1/1+2/3 कितना है, 5/3। फिर इक्वल में क्या आ जाएगा, 5 और 3 को रिवर्स कर दोगे, 1 माइनस 3/5। अगर ये 1 में ना, जैसे कोई भी चीज अगर 1 में है तो वो कैसे होती है, जरा इसको भी, मुझे लगता है कि इसमें कई लोगों को डाउट हो सकता है। अभी मैं समझा दूंगा आपको, चलो अभी समझा देता हूँ रफ में। ये रफ, मैं इसको रफ मान के चल रहा हूँ, ठीक है, बाद में इरेज कर दूंगा। देखो 1/5/3 का क्या मतलब है, इसको हम इस बड़े वाले अपॉन को ऐसे लिखते हैं, 1/5/3 लिख देते हैं, है ना। और नियम ये है कि 1 इस डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई करके इसको रिवर्स कर देते हैं। तो 1 × 3/5 क्या होगा, 3/5 हो जाएगा। तो ये इसी तरीके से हुआ है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा रफ मैंने आपको समझा दिया। अगर किसी कोई मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं है तो उसको भी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस 3/5। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 1 माइनस 3/5। तो 5 1 5, 5 में से 3 गया 2, यानी आंसर हो जाएगा 2/5। ठीक है, 2/5। ऑप्शन देख लेते हैं, क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन था जी। ऑप्शन नंबर बी अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है ना। एक काम करते हैं, रुक जाइए, आ गया। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 2/5 आपको दिख रहा होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो समझ में आया, ये 3 4 क्वेश्चन समझ में आ गए। तो मैं अभी क्लासेस में 4 से 5 क्वेश्चन ही ले रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो ये आज डे 8 था उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए। अभी समय काफी है, इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं। बस एक वादा आपसे जरूर है कि जब आपकी स्ट्रेंथ क्लास में बहुत अच्छी हो जाएगी, तब रेगुलर लाइव क्लास और 1 1 घंटे की क्लास होगी। जितने क्वेश्चन कराऊंगा, आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देख लो, जो उत्तराखंड लेक्चरर वाली सीरीज है उसमें भी 1 1 वीडियो 1 1 घंटे की आती है लाइव क्लास। ठीक है, तो अभी ज्यादा क्वेश्चन ना कराने का मोटिव यही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। prepaddda.in पे जरूर जाना, वहां पे जाके टीचिंग एप्टीट्यूड की और जो बाकी आपका जनरल अवेयरनेस है उसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, एक बार जाके देखो, अभी कंटेंट वहाँ पे बन रहा है, हो सकता है अभी आपको ना भी मिले, लेकिन बहुत ही जल्दी आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलने लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं आशा करता हूँ और कि आप लोगों का उत्तराखंड डीएलएड 2024 इस बार क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।